जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे माघ मास में स्नान दान का फल। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे ऋषिवर, माघ स्नान में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके एक बार करने के प्रभाव से विकुंडल स्वर्ग में चला गया और दूसरे के प्रभाव से अपने भाई कुंडल को स्वर्ग में भिजवा दिया। कृपा कर यह भली प्रकार वर्णन कीजिए। राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन स्वरूप है। इसलिए वेदों में जल को साक्षात नारायण स्वरूप कहा गया है। इसके सिवा जैसे सब ग्रहों में सूर्य और सब नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब महीनों में मकर संक्रांति वाले माघ महीना उत्तम है, क्योंकि इस महीने में हेमंत ऋतु का अंत और बसंत ऋतु का आगमन होता है। वैतक मतानुसार इसी महीने में प्राणियों के शरीर में पित्त की कमी और कफ की बढ़ोतरी होना आरंभ हो जाती है। हे राजन, जब मकर राशि में सूर्य स्थित हो उस समय 5, 7 या 2 ही दिन विधि विधान से स्नान करने से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान पुण्य फलों की बढ़ोतरी हुआ करती है, क्योंकि मकर संक्रांति वाला तमाम महीना अत्यंत पवित्र और उसकी किसी भी तिथि में स्नान और दान आदि करने से मनुष्यों के पाप और तापों की शांति हो जाती है। अब मैं आपके सामने माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, सावधानी से सुनो। हे राजन, श्रेष्ठ मनुष्यों को कोई ना कोई व्रत का नियम अवश्य धारण करना चाहिए। इसके सिवा व्रती को चाहिए कि वह जहाँ तक हो सके जमीन पर या तख्त पर आदि पर सोवे और तिल घृत का हवन तथा दान करता हुआ विष्णु भगवान की आराधना में मग्न रहे। हे राजन, भगवान के लिए व्रती को अखंड दीपक का पुण्य करते हुए ईंधन, कंबल, वस्त्र, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, कोटी, तोषक, कनात, पर्दो भूमि, स्वर्ण, रतन और अन्य आदि पदार्थों का श्रद्धानुसार दान करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना दान किए परलोक में ना तो कुछ मिलता है और न इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद चित्त को एकाग्र करता हुआ विष्णु जी का ध्यान करें। ऐसा करने से पाप तापों की शांति और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे उस वृतांत का वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार के जल से कितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावधानी से सुनो। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।